देखो, अगर कोई भक्ति में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसको अपना मैं त्यागना पड़ेगा कि मैं, अपना अहंकार। कि काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसे, मेरे को भी इस तिलक का मतलब नहीं पता मेन। उसे तो स्वार्थ पूरे संसार में है, संसार से ही स्वार्थ है। और अब तो लोग माता पिता से भी स्वार्थ रखते हैं। खाटू श्याम जी की बात है, एक भक्त थे तो वो जा रहे थे, मतलब वो पूरा घर में डेथ हो गई है, सारी चीज़ें पूरा दुखी एक ही बार में उसे कोई काम कर रहे हैं तो फल नहीं मिल रहा है। ये एक प्रसंग आता है महाभारत में भी कि जिसमें जब द्रौपदी और पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, नाम को माध्यम बनाया है और इसी नाम से वो पूरे कलयुग के जीवों को तारी। जैसे पंचतत्व मंत्र बोला, एक बार आप बता सकते हो कि वो पंचतत्व मंत्र क्या है? नहीं, भगवत गीता जो है वो बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उससे भी बड़ा वो है जिंदगी जीने की कला है। वो भी तो शेर के ऊपर बैठती हैं और वो भी तो मांस खाता है। राधे राधे सभी को, द डिवोटी डायरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं अतुल कुमार एक और नई पॉडकास्ट लेके आ चुका हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है आज की, जिस पे हम बात करेंगे भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू पे, भक्ति में स्टार्टिंग कैसे हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। और आज की जो बहुत गेस्ट आने वाली है, बहुत स्पेशल गेस्ट होने वाली है, मेरी काफ़ी क्लोज वन है और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। तो स्टार्ट करते हैं, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस, वो कैसे भक्ति में आई, और इनसे आपको भी काफ़ी अच्छी सीखने को मिलेगा कि भक्ति में स्टार्टिंग कैसे हो। सो लेट्स गेट बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आयुषी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ठीक है। तो कैसा लग रहा है? पहले तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। और मतलब क्या फील कर रहे हो इस टाइम? क्या कभी पहले आपने इंटरव्यू वगैरह दिया ऐसा कुछ, या नहीं, मैं अभी फर्स्ट टाइम है मेरा ये, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आके। ओके, धन्यवाद करना चाहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे की। तो लेट्स गेट बिगिन। ठीक है, आप तो मुझसे सारे प्रश्न करेंगे ही, उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। आपने अपने चैनल का नाम दी डिवोटी डायरीज क्यों रखा? डिवोटेड क्यों नहीं रखा? तो इसका रीज़न है डिवोटेड और डिवोटी में प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। अब डिवोटेड मतलब हो चुका है, हाँ, पास्ट कि बीत चुका है, और डिवोटी मतलब अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। कोई एक बंदा डिवोटी है तो उसकी जर्नी, डायरीज, तो Okay. आगे उसकी आगे की जर्नी क्या है, वो आगे क्या करने वाला है, उसका पहले का क्या रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह हम इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। जितने भी हमारे गेस्ट होंगे, जैसे कि आपको आज बुलाया है, और आगे भी जितने वाले आने वाले गेस्ट होने वाले हैं, तो इसी के रिलेटेड होने वाले हैं, तो इस वजह से रखा है ठीक है, बहुत अच्छा। द डिवोटी डायरीज। तो ये सिंपल एंड अच्छा। बहुत अच्छा। तो आगे का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जर्नी क्या रही है? तो क्यों भक्ति में आना हुआ आपका? सबसे पहले तो मेरा भक्ति में आने का कोई ऐसा मेन रीज़न नहीं था। मैं भक्ति में जब आई तो बड़ी हो चुकी थी थोड़ा, पर बचपन से मुझे एक था कि कृष्ण एक अट्रैक्शन था मेरे लिए। मुझे लगता था बस भगवान यही है। उनके पोस्टर्स, पिक्चर्स देख के, उन्हें देख के मैं बहुत खुश होती थी। मेरा कोई भक्ति का बैकग्राउंड नहीं था। कि बचपन में जैसे सिखाते हैं बहुत सारी फैमिलीज में कि ठीक है बच्चे पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पाठ करो और पूजा करो, वो जो रूल्स होते हैं हमेशा से कि ठीक है पूजा पाठ सब कुछ करो, मेरा नहीं रहा। इतना कोई फोर्स नहीं किया गया हमें। तो जब धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद मुझे खुद लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। अब मुझे वो सब कुछ जानना है, पढ़ना है, सीखना है, पर कोई था नहीं, कोई गाइडेंस भी नहीं था कि कोई बता दे। घर से कोई फोर्स नहीं था। इनफैक्ट सब रिस्ट्रिक्शंस ही करते थे, जैसा कि करते ही है। तो ऐसा ही रहा। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर मैं पढ़ने गई थी मेरे एक टीचर के घर पे। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने गोपाल जी देखे, जहाँ से बहुत ज़्यादा सेवा का भाव उत्पन्न हुआ। तो मैंने उन्हीं के घर पे जाके सीखा कि भक्ति की कैसे जाए और सेवा में कैसे आए भगवान की। उसके बाद वहाँ पे मुझे श्री गुरुदेव मिले, जहाँ से मैंने अपना हरि नाम लिया, तुलसी महारानी को कंठ से लगाया, तिलक लिया। उसके बाद जो भक्ति में अड़चने आई, जैसे कि सभी में आती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट बहुत बुरा भला कहा गया
कि संतों के साथ बैठती है, गलत बात है कि लड़की बिगड़ रही है, रात को कीर्तन से इतनी देर में क्यों आती है, ऐसे कौन सी कीर्तन है जो हो रहे हैं। ठीक है। मतलब बहुत बुरा रहा। तो पर मुझे ऐसा था कि भगवान पे यकीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यकीन ही होता है। तो मुझे था कि कोई बात नहीं, सब बोल रहे हैं पर वो देख रहे हैं, है ना, वो जवाब दे देंगे। तो मैं नहीं देती थी। शुरू में तो बहुत रोना भी आ जाता था क्योंकि इतनी अक्ल थी नहीं, और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत न्यू था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। घर वालों ने भी बहुत धुतकारा ही था इस तरह से कि ऐसे, क्योंकि घर वालों को लोग बोल के जाते थे तो उन लोगों को लगता था कि बुरा, बहुत काफ़ी बुरा भला आप जानते ही लगता ही है। तो ऐसे रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है। और अब सब समझने लगे। पर वो हुआ ऐसे जब मैंने खुद के लिए एक्शन लिया, क्योंकि हम सिर्फ कह देंगे कि करना है और नहीं, खुद नहीं करेंगे। जब मैं नहीं करूँ, मेरा आचरण शुद्ध नहीं होगा, मैं खुद चीज़ वो करूँगी नहीं और सिर्फ कहूँगी, तो वो लोग भी हल्के मिलेंगे। वो तो है ही, वो चीज़ है। पर ये घर वालों को मनाया कैसे कि यार मैं यही करूँगी, यही कि नहीं, अब मैं हो चुकी हूँ, अब मेरे को यही करना है। हाँ। पर किया कैसे, मतलब घर वालों को किस तरीके से मनाया? ये अपने आचरण शुद्ध करने होंगे आपको, कि आपके जो आचरण है आप उस पे बहुत ध्यान देंगे। आप जब खुद अपना मन मारेंगे कि ठीक है, अब बहुत सारी अड़चने आई जिस तरह से, तो वो लोग जिस चीज़ के लिए मुझे मना करते थे कि नहीं करना, मैंने ऐसा नहीं कि मैं उनके विरुद्ध गई। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप भी मेरी बात समझे। लेकिन वो तब जब मैं खुद अपने लिए खड़ी हुई, जैसे खाने में बहुत दिक्कतें होती है, इसमें हमारा अनियन गार्लिक का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो जब मैंने खुद बाहर से चीज़ें खाना बंद किया, तब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ यार ये अपना मन मार रही है, बाहर सब खा रहे हैं, ये नहीं खा रही है। तो वहाँ से वो लोग धीरे धीरे सीखना शुरू हुए। और फिर तुलसी महारानी ऐसी पावर देती है, ऐसा इतनी अच्छी पावर देती है कि ना धीरे धीरे सबका आपका जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो ही जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये, और इसी प्रकार से धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब एक बीच में आपने बोला था गुरुदेव मिले, ठीक है, तो गुरुदेव कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी रोल प्ले करते हैं, मतलब जैसे कि होना चाहिए, सबके गुरु होना चाहिए, जैसे कि मैं भी मानता हूँ, भक्त आप जैसा कि बट गुरुदेव कितना इम्पोर्टेंट है मिलना? गुरुदेव पूरा सार है। गुरु तत्व इतना बड़ा सार है कि भगवान से पहले गुरु को औहदा दिया गया है, सभी जानते हैं, है ना, क्योंकि भगवान को गुरु मिलाता है। हम लोग भगवान से बिल्कुल बिना गुरुदेव के कनेक्ट नहीं हो सकते। आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के आपको भगवान नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि गुरु बहुत बड़ा तत्व है, बिना गुरुदेव के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे अभी जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि मैं भी हूँ, मैंने भी गुरु धारण नहीं किया, पर मैंने तुलसी घंटी पहनी है और तिलक लगाया हुआ है। तो जैसा कि तुमको देख के तुमसे मेरी इंस्पिरेशन वही चीज़। तो स्टार्टिंग में तो मेरा ऐसा नहीं था, जैसा कि तुम्हें भी पता है सारी चीज़ें, पर स्टार्टिंग में मेरा नहीं था। अनियन गार्लिक भी खाता था, तुलसी माला पहने हुए भी मैं अनियन गार्लिक खाता था। पर वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और तुलसी माला को क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ से, क्या मैं अनियन गार्लिक खा रहा हूँ या फिर ये क्या सिनेरियो होता है उस चीज़ का? देखो, आपने पहले कहा कि गुरुदेव आपने धारण नहीं करे, कोई बात नहीं, आप पे कृपा होगी और बिल्कुल गुरु मिलेंगे। गुरु कृपा से मिलते हैं, राधा रानी जी कृपा करती है तो गुरु मिलता है। बहुत लोग होते हैं, हम राधा रानी को भी गुरु मानते हैं, राधा रानी गुरु तत्व है, बहुत बड़ा तत्व है राधा रानी। इसी प्रकार गुरु बहुत बड़ा तत्व है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हम खुद भी पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन हमारे जो शास्त्र है वो ऐसे है कि हम उन्हें पढ़ेंगे, दर्शन अलग है और वो चीज एक्चुअल में अलग हो रही है। तो उसके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम खुद से वो चीज नहीं कर सकते जो हमें गुरु सिखाता है। जैसे हम स्कूल में क्यों जाते हैं? डिसिप्लिन सीखने, खुद पढ़ा हमें पेरेंट्स भी सकते हैं, पर नहीं, पर हम स्कूल जाते हैं क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है। इसी प्रकार गुरु बहुत जरूरी है। वो चीज़ है, जैसे अगर जैसे मैं मान लेता हूँ यदि किसी के पास अभी गुरु नहीं है तो उसे तुलसी माला धारण करनी है और तिलक कंठी, सबको अच्छा लगता है कि यार मेरे को मैं तिलक कंठी पहनूं, मैं भी भक्त लगूं। जैसे कि आज के टाइम में थोड़ा प्रदर्शन भी होता है, बहुत प्रदर्शन है कि दर्शन अलग हो गया, प्रदर्शन अलग हो गया, कि लोगों को दिखाने के लिए भी ये चीज़, तो कंठी पहने पर सारी चीज़ें, पर इसमें कितनी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरे को वो चीज़ थोड़ा बताइए। देखो, बिना गुरु के तुलसी महारानी आप पहन लेते हैं, बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन मैंने भी पहनी। हाँ, बिल्कुल पहनी है, लेकिन जो उसका महत्व है वो गुरुदेव से बढ़ता है ना। आपको भगवान स्वीकार गुरुदेव के थ्रू करते हैं। ऐसा नहीं आप भगवान से प्रेम करते हैं तो वो करेंगे आपसे प्रेम, लेकिन जो भगवान स्वीकार करते हैं वो श्री गुरुदेव की शरण में जाने से करता है, क्योंकि गुरु हमें भगवान के करीब ले जाता है।
गुरु हमें रोल्स बताते हैं ताकि हम फॉलो करें, वो अभ्यास कराते हैं जिससे हमें भगवान प्राप्त होता है। तो गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आप पहन नहीं सकते। अगर आपको पहनना है, आपको मन है और आप चाहते हैं कि आपके पास भी वैसा ऑरा हो और तुलसी भक्त महारानी, हो सारे। हाँ बिल्कुल, आप तिलक लगा सकते हैं, आप नीम की कंठी में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, लेकिन तुलसी महारानी श्री गुरुदेव से ही पहनी जाती चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे अभी नए नए बच्चे होते हैं जो मेरे से छोटे हैं, मेरे से बड़े भी हैं, जो कहते हैं कि यार तूने तुलसी पहन ली है, कंठी लगाता है, तो मुझे भी पहननी है। तो वो पहली मेन चीज़ भक्ति में आए कैसे, सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि उनका मेरे से कि भक्ति में कैसे आया जाए। मेरा बैकग्राउंड नहीं है भक्ति वाला, मेरा कोई मेरे को जानता नहीं है, या मेरे को कुछ नहीं पता, भी नहीं पता भक्ति का, तो मेरे को वो आना है भक्ति में, तो कैसे आए इसमें? देखो, अगर कोई भक्ति में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसको अपना मैं त्यागना पड़ेगा, कि मैं, अपना अहंकार। हमारे श्री गुरुदेव एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत मधुर है। वो कहते हैं कि सर दर पर रखकर आ जाओ, जिन्हें हसरत है कुछ पाने की, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये पूरी लाइन सिद्ध कर रही है कि अपना जो सर इसलिए कहा गया क्योंकि अहंकार हमारा ऊपर रहता है। अरे मैं पता है कौन हूँ, अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो वहां पे ऐसे, तुम जानते हो मुझे कौन हूँ, हाँ, सही। वो आज सबसे पहले अपना मैं खत्म करो। हमें भले लगता हो, अभी मेरा भी बहुत लर्निंग टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो चुका है, नहीं, सीख ही रही हूँ, पर वही है कि अपना मैं खत्म करना बहुत जरूरी है और नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमने खत्म कर दिया, हम भगवान की शरणागत हो गए, लेकिन नहीं हो पाता है, कई चीजों में मैं आ ही जाता है। तो सबसे पहले अहंकार खत्म करना, खुद को, मैं को खत्म करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं है। वो किस तरीके से हो? वो आपका अभ्यास से होगा। अभ्यास में क्या? अभ्यास में क्या, आप सबसे पहले चीजों को परमानेंट मत मानिए। भगवान के अलावा कुछ परमानेंट नहीं है, सब जानते हैं। तो आप कुछ भी करते हैं, आप जब कुछ अच्छा करते हैं, हम नहीं, भगवान कराते हैं हमारे थ्रू। आज भी कुछ हो रहा है तो भगवान कराते हैं। सही में लोग इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं क्यों नहीं समझते, लेकिन भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। सबको लगता है मैं करता हूँ, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा बिजनेस है। नहीं, भगवान की कृपा है आप पे कि आपका है ना। लोगों को मैं खत्म होगा जब लोग समझ लेंगे कि जो कुछ मिला है, जो भी उनके पास ज्ञान है, उनके पास ये भक्ति भी थोड़ी सी है, उनके अंदर ये भावना भी है, तो वो कृपा है श्री जी की और कुछ नहीं है। तो जब ये बात को मान लेंगे, वो एक्सेप्टेंस जो है, जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं नहीं हूँ, वो करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, बस करवाते सब वही है। और जब उनकी शरणागत हो जाएंगे कि ठीक है, उन्होंने जो करा दिया, ओके, तो यही अभ्यास, इस चीज को बार बार याद करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और ये शुद्धि के लिए, अगर आपको चित्त साफ करना है, अपना मन शुद्ध करना है, साफ करना है, तो भगवान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभ्यास इस तरह से, मैं याद करना हमेशा कि मैं नहीं, सिर्फ भगवान और उनका नाम जाप। हमें एक चीज़ और आती है कि काफ़ी ज़्यादा हमें, ऐसे मेरे को भी इस तिलक का मतलब नहीं पता। मेन मेरे को नहीं पता, अब तो पता है, पर ऑडियंस को भी नहीं पता। जैसा कि सारे के सारे उन्हें, ऑडियंस को नहीं पता है कि क्या है ये तिलक का मतलब क्या है, कंठी का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कंठ में तिलक क्यों लगाते हैं। तो ये तिलक का महत्व, तिलक का महत्व है, देखो जो तिलक है हमारे, ये जो दोनों की, तो ये श्री जी, राधा रानी और कृष्ण के चरण माने जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे इनका मिलन होता है, वहाँ तुलसी महारानी चढ़ाई हुई है, जो हमने तुलसी लगाई है। तो ये भगवान तुलसी स्वीकार करते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में भी कहते हैं कि वो तुलसी के बिना कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। तुलसी उनकी प्रियसी है, तुलसी उन्हें अति प्रिय है, इसलिए हम तुलसी कंठ में पहनते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं तुलसी। तो भगवान को प्रिय है, इसलिए हम ये सब लगाते हैं। और तिलक का भी यही अर्थ है कि तिलक तुलसी जी, अर्थ तो है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तिलक, ये इस तिलक का नाम क्या है, और जो हम और भी तिलक होते हैं, मैंने काफी, जैसे कोई अलग, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश का अलग तिलक है, अलग अलग, तो वो सबके संप्रदाय के हिसाब से, तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये उद्रपुंड कहते हैं इसको, इसका नाम है उद्रपुंड। ये वैष्णव तिलक होता है, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। कुछ लोग तुलसी महारानी बनाते हैं, कुछ लोग बांस के पत्ते जैसा बनाते हैं। वो पूरा चैतन्य महाप्रभु का परिवार, पूरा चैतन्य महाप्रभु थे हमारे इष्ट जो है, उन्हें बनाते हैं। और हम गौड़िया संप्रदाय से हैं, तो हम
तुलसी महारानी बनाते हाँ, जैसे कि देवी चित्री का जगह मैंने पॉडकास्ट देखा था एक, उसमें बात की थी उन्होंने कि वो बांस वो बनाते बांस का लगाती है, वो पूरा चैतन्य महाप्रभु जी का संपूर्ण परिवार लगाते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये है, सो ये चीज़ है मतलब कि तो तिलक का अर्थ। ओके ओके ओके। तो हम एक चीज़ और जानना चाह रहा था, इसमें हम आज की डेट में स्वार्थ बहुत देखते हैं। भगवान से है कि चलो ठीक है, हम आज चालीसा पढ़ लेते हैं कि चलो चालीसा करते हैं तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हाँ। हम ये भगवान को मानते हैं तो ये हो जाएगा। तो वो सिनेरियो समझना है मेरे को कि ऐसा होता है कि एक्चुअल में जैसे कि हम पूजा करें और मेरे को ये फल मिल जाए, या ये करें तो ये मिल जाए, तो ऐसा हमारे उसमें क्यों चलता है? देखो, ये होती है तमोगुण वाली भक्ति। ठीक है, ये तमो वाली भक्ति है जिसमें स्वार्थ है। वैसे तो स्वार्थ पूरे संसार में है, संसार से ही स्वार्थ है। और अब तो लोग माता पिता से भी स्वार्थ रखते हैं, बच्चे। और कई माता पिता तो नहीं कहूंगी, माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे अब ऐसे हो गए क्योंकि वो जैसा देख रहे हैं वैसा बन रहे हैं, और वो अच्छा नहीं देख रहे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं देख रहे। तो स्वार्थ से सब कुछ होता है। अब लोग भगवान में भी स्वार्थ देखते हैं कि हमारा ऐसे हो जाएगा तो हम इसलिए ये करेंगे। लोग भक्ति में स्वार्थ से आते हैं, लोगों को लगता है कि भक्ति में आने से सब अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा घर पैसा मिल जाएगा। नहीं, भक्ति ये तमोगुण वाली भक्ति है कि आप स्वार्थ देख रहे हैं, लेकिन भक्ति में आने से ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति में आने से आपको कष्ट मिलते हैं, बहुत कष्ट मिलता है, जिसमें कि लोगों को लगता है कि अरे देखा है तो पाठ पूजा कर रही थी इसलिए इसको कष्ट मिल गया। इतना गलत कॉन्सेप्ट है, लोग समझते नहीं है। लेकिन नहीं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान हमें पक्का कर रहे होते हैं, हमारे सारे बुरे कर्म वो नष्ट कर रहे होते हैं। भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। तो इसमें हम सिनेरियो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे को इसी वजह ये जो भक्ति में आए, हम भक्ति में कैसे हम एंटर हुए? चलो हो तो गए सारे के, तमोगुण वाली भक्ति भी कर ली, हम कर रहे हैं, पर अब तमोगुण वाली कर रहे हैं पर तब भी कष्ट तो आने ही है ऑब्वियसली। मतलब भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो वो आपके प्रारब्ध खत्म होंगे, नए जुड़ेंगे। हाँ, तो नए जुड़ेंगे। पर हम तमोगुण वाली भक्ति कर रहे हैं, पर उसमें हम स्वार्थ भी देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें। पर किस तरीके से आगे, मतलब इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि कभी ऐसा होता है कि हमें अपने मन चाहा फल मिल जाए, ऐसा जैसे कि क्योंकि फल ही एट द एंड हमको फल की इच्छा है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे मैं अगर मैं यहाँ पे भक्ति कर रहा हूँ तो आगे मेरे को ये चीज चाहिए, अगर मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, तो या अगर ऐसे ये चीज कर रहा हूँ तो ऐसा करना। तो ये वाली भक्ति में जैसे हमारे ऑडियंस भगवान फल देते हैं, लेकिन ये अब स्वार्थ की बात आ गई ना, हम स्वार्थी हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूजा का फल नहीं मिलता, मिलता है। जो पूजा करता है उसको जरूर मिलता है फल, जो आप नाम जप करते हैं आपको उसका भी फल मिलता है, लेकिन आप उस इंटेंशन से मत करिए। ये लोग समझे, अगर उन्हें कुछ चाहिए भी, वो अपने इंटेंशन अगर ठीक रख ले तो उन्हें मिलेगा। ये इंटेंशन पे निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है, बिल्कुल भगवान देते हैं, आप करते हैं तो फल तो मिलता ही है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से। हाँ, तो वो तो करते हैं, पर अगर हम जैसे बहुत लोग कहते हैं कि तू काम कर रहा है, तेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कि वो आप कि ये कर ले तो ये कर जाएगा, ये वाला मंत्र जाप कर ले तो ये मिल जाएगा, तो ये वाला सिनेरियो समझ रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि ये कर ले, वो वही कि अपना काम नहीं बन रहा तो भगवान बदल ले। हाँ, ये बहुत गलत भावना है, बहुत गलत है। नहीं, आपको जो भी प्राप्त करना है आप उसके लिए काम करिए, आपको आपके अभ्यास से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा। भगवान से आप प्रेम करिए सिर्फ। ऐसे भगवान से ऐसे विश, ठीक है कई लोग करते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए, वो देते हैं, ये बात सत्य है, भगवान बिल्कुल देते हैं। आप भगवान से मांगेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आप गलत चीज ना मांगे, आप अच्छी चीज मांगेंगे आपको जरूर मिलेगी। आपको नाम जब से मिलेगा, पूजा पाठ से जरूर मिलता है, भगवान देता है, पर इंटेंशन पे निर्भर करता है कि आप अच्छे इंटेंशन से और अच्छा मांगे। मतलब जैसे मैंने सुनी थी मैंने एक रील में कि भगवान से मांगो, पर लास्ट में एक वर्ड बोल दो कि अगर आपकी इच्छा। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो ये मुझे दे दो। हाँ, अगर मेरे लिए सही होगा हाँ तो आप दे दो, क्योंकि देखो भगवान के अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए। भगवान के आगे हाथ फैलाओ और बिल्कुल मांगो, हम उनसे मांगेंगे ही। जब तक अभी हम तमोगुण वाली भक्ति में, ये मांगता ही है, हर व्यक्ति मांगता है। हाँ, पर उनकी इच्छा में, इसी को कहते हैं कि भगवान, क्योंकि भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो सही होता है, वरना हम लाख रोले सब कुछ कर ले आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए अच्छा होगा तो वो जरूर मिलेगा। एक मैंने सुना था कि खाटू श्याम जी की बात है, एक भक्त थे तो वो जा रहे थे, मतलब वो
पूरा घर में एक डेथ हो गई है, सारी चीज़ें पूरा दुख ही दुख, एक ही बार में उसे कोई काम कर रहे हैं तो फल नहीं मिल रहा है, तो वो जाते हैं खाटू श्याम जी के वहाँ पे। तो गए तो वहाँ बोलते हैं कि बाबा मुझे ही क्यों, मेरे को इतना दुख क्यों कर रहे हो, मेरे से बात करो और मेरे को बताओ ये चीज़, मतलब गुस्से में कि यार बताओ मेरे को कि इतना ज़्यादा अग्रेशन आ गया। तो वो हंस रहे हैं, बाबा हंस रहे हैं कि ये क्या है, और वो कहता, उसे और गुस्सा आ गया कि मैं तो एक तो आपसे मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ, आप हंस रहे हो कि मैं तेरा। उन्होंने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो, मैं रो रहा हूँ तो आप हंस क्यों रहे हो, मैं हंस इस रहा हूँ, तू अभी देख रहा है, मैं तेरा फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं तेरा तू अपना देख रहा है कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं तेरा फ्यूचर देख रहा है कि तेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो वो वाला सिनेरियो, जैसे कि हाँ उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, पर अभी वो क्या पता उसके आगे इससे बड़ी विपदा आने वाली हो, तो उसके लिए वो पक्का कर दे भगवान, बिल्कुल पक्का। अब भगवान हमें कष्ट इसीलिए आता है ताकि हम लोग परिस्थितियों को हैंडल कर पाए, सीख पाए, इसीलिए मिलता है। भगवान हमें पक्का कर रहे होते हैं, बाकी भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, सब भगवान को दोष देते हैं। भगवान तूने ऐसा कर दिया, अरे हमने तो पूजा करी थी, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कहा था ऐसे करो, नहीं। जैसे मेरे घर में भी मैं हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ऐसे किसी की भी दे, तो हमारे घर में क्या होता है ना, कोई मैं तो नहीं करता, पर भगवान को बहुत ज़्यादा दोष देते हैं कि यार इनकी वजह से हो गया सारी चीज़ें, ये भी गलत हो गया तो इनकी गलती है ये। मैंने कहा यार जब मैं घर में, अब तो जब से मैं भक्ति में है तो मेरे को सारी चीज़ें पता लगी, तो मैं बोलने लग गया कि यार हम अगर खुशी में नहीं दे रहे उनको, थैंक यू नहीं कर रहे, तो हमारे को इसमें भी हक नहीं है बोलने का कि हम वो कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारा कर्म है, हमारी तबीयत खराब हुई वो थोड़ी है, तो वो चीज़ मैं घर में काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके, हम क्या लेते हैं? नहीं, सब बहुत गलत करते हैं कि भगवान को दोष देते हैं, अच्छे कार्य में नहीं देंगे, उनको बिल्कुल याद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बात कुछ हो गया, किसी का लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, अरे भगवान को इतना गलत कहा जाता है, यहाँ तक कि ऐसा भी बोलते हैं भगवान अंधा है, भगवान हमारी तरफ से आंखें बंद करके बैठा है, भगवान देख नहीं रहा है। और मतलब भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं ऐसा बोलने से, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वो आपके कर्म होते हैं जो आपको खुद भी पता नहीं होती क्या करा कब करा, कुछ किए जाते हैं जान के, कुछ अनजाने में, जिसको भुगतना ही पड़ता है। अब मैं जैसा कि पिछले जन्म के भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, हम कर्म ही तो काटने आए हैं यहाँ पे, उद्देश्य तो खैर भगवत प्राप्ति है, लेकिन उसमें जब चित्त साफ होगा, शरीर शुद्ध होगा, तो मेरे को एक बार वो जानना है कि रीबर्थ का सिनेरियो क्या है। जैसे हम मान लो हमारी 84 लाख नहीं है, तो उसमें हम भटकते हैं फिर आते हैं, तो हमारा मेन हमारे इंसानी जन्म क्यों मिलता है? देखिए, अब जब हम अभी तक जो भी 84 लाख योनि में रहकर आते हैं, उसमें हम भगवान नाम नहीं ले सकते, ठीक है। ये मनुष्य जन्म जीव को मिला ही भगवान नाम के लिए। जो देवी देवता इत्यादि लोग हैं, वो लोग तरसते हैं कि हमें मृत्यु लोक मिले और हमें इंसान का शरीर मिले ताकि हम भगवान नाम ले सके। ये एक प्रसंग आता है महाभारत में भी, कि जिसमें जब द्रौपदी और पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उसमें एक आता है कि उसमें उन लोगों को जब बहुत प्यास लगी थी, वो पानी के लिए बहुत तरस रहे थे, तो यक्ष नाम का वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था, यक्ष था वहाँ का जो था, तो उन लोगों ने वहाँ पे, उसने बोला कि वो कुछ प्रश्न पूछेगा और फिर वो उत्तर देंगे तो ही पानी पी सकता है। लेकिन अर्जुन आया, उसने भी अपने बल का ऐसा किया कि नहीं, और उसने भी जवाब नहीं दिया, वो सब मारे गए। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज आए तो यक्ष ने कहा कि मुझे आपको पहले प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, उसके बाद आप जल ले सकते हैं। तो जो यक्ष थे उनका आखिरी प्रश्न यही था कि आज जीवन का और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि हमारे पास मनुष्य जन्म मिला है, जीव है, उसके पास मुंह भी है, कान भी है, आंखें भी है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो भगवान नाम नहीं लेता। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग नाम नहीं लेते भगवान का। हाँ, ये सीन है। तो हाँ, ये बात तो ठीक है कि आज के टाइम में कोई नाम नहीं ले रहा है। हाँ, तो आज की चाहे यूथ है, तो मतलब नाम ले रहे हैं पर गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि मैं सुनता हूँ कि भगवान को गलत कहा जाता है आज की डेट में, कि सारी चीज़ें भगवान कर रही है। तो हम इतना सीन कर सकते, जैसे कि हम बोलते हैं अब भगवान भगवान कण कण में है, हमारे आसपास भी भगवान है, हम हमारे अंदर भगवान है,
अंश भगवान का, ऑब्वियसली सी बात है। पर आज के टाइम में जैसे कि प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। मेन तो राधा रानी है, सब चीज़ है, सारे भगवान है, सब चीज़ है, तो अपने आप को पहचानो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है। हमें ये जीवन भगवान सेवा के लिए मिला है, भगवान के नाम के लिए मिला है, लेकिन लोग व्यर्थ कर रहे हैं जीवन अपना। बिल्कुल भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई भजन नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कर्म पे फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात है, आपका कार्य है, ठीक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य और हमारा परम लक्ष्य भगवान होने चाहिए। ये जीवन हमें इसीलिए मिला है। आप खुद सोचिए, 84 लाख योनियों के बाद जो जीवन मिला है, हम उसमें भी आके नहीं कर रहे, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है जीवन का। तो जीवन का उद्देश्य यही है। लोग समझते नहीं है इस बात को, ये बात बहुत गलत है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरा मानना यही है कि जीवन इसीलिए मिला है, भगवान ने आदेश किया है उनके नाम का, उनका नाम ही इस कलयुग को तारेगा। एक लाइन थी, मेरे को याद नहीं आ रही, शायद तुम्हें याद हो। कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, कलयुग केवल नाम आधार, ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान खुद महामंत्र के रूप में बनकर आए हैं इसमें। तो जब हम पंच तत्वों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ये जो महामंत्र है, ये जैसे हर अवतार में भगवान ने वध किया है, लेकिन इस अवतार में भगवान का उद्देश्य था कि मैं जीवों को तारूंगा। अब वो तारेंगे किसके थ्रू? नाम के थ्रू। इसलिए नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। वो इसीलिए है क्योंकि भगवान तारने के लिए इस नाम को माध्यम बनाया है, और इसी नाम से वो पूरे कलयुग के जीवों को तारेंगे। जैसे पंचतत्व मंत्र बोला, एक बार आप बता सकते हो कि वो पंचतत्व मंत्र क्या है? वो पंचतत्व मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री उद्यत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। इस पंचतत्व मंत्र में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के युगल अवतार है श्री राधा रानी और कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु का बनकर आए थे, जिन्होंने प्रचार करा। इसमें नारद जी आते हैं, इसमें बलराम जी आते हैं, और महादेव हैं, और राधा रानी है पंडित गदाधर के रूप में। ठीक है। हाँ, तो उनको प्रणाम करके हम इस मंत्र को बोलते हैं। यानी भगवान ने ऐसे सहायता ली है। भोलेनाथ हैं इस मंत्र में, नारद जी हैं, बलराम जी है, राधा रानी है, और कृष्ण स्वयं है। उन लोगों की सहायता लेके इस मंत्र को बनाया है ताकि कलयुग के जीवों का कल्याण हो। लेकिन आश्चर्य ये है, लोग नहीं लेते और सिर्फ भगवान को दोष देते हैं। अगर कोई माला जाप कर भी रहा होता है तो लोगों का ऐसा हो जाता है कि ये तुम्हारी उम्र है। हाँ, ये बहुत आजकल लोग बोलते हैं ये तुम्हारी उम्र है बहुत करने की। चीज है। कौन सी उम्र होती है? हाँ, सबका होता है कि बचपन में कर रहे हो तो ये उम्र नहीं है, शादी की बात कर लेना है। शादी की बात करते हो तो उधर से ससुराल वाले बोलते हैं अरे अभी बुढ़ापे में कर लेना। बुढ़ापे में शरीर छूट जाता है इंसान का, तो कहाँ से करें? हमें अभी नहीं पता हमारा आगे 10 मिनट में क्या हाँ, होगा। और लोग ये भी बोलते हैं इस मंत्र के बारे में कि भगवान का नाम कहीं पे भी ले लेते हो, जबकि ये मंत्र कहीं भी बोला जा सकता है। हाँ, चप्पल पहन के बोल रहे हो आप, गाड़ी में चलते हुए बोल रहे हो, आप हर जगह चैंटिंग कर सकते हो। लेकिन लोगों का, मुझे भी बहुत बोला जाता था कि भगवान का नाम ऐसे नहीं लेते, जब ये उल्टा होगा ना तो पता चलेगा कि अब कहीं नहीं लेते। जबकि भगवान का नाम ऐसा है, भगवान ने खुद कहा है कि ये जो नाम है मेरा, ये आप किसी भी जगह किसी भी अवस्था में कहीं भी ले सकते हो। देखो, अगर आप शुद्धि की बात करें कि लोग कहते हैं कि हम लोग नहा धो के पूजा पाठ करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, नहीं, वो विधि विधान पूजा पाठ के लिए। आप भगवान का जो नाम है उसको आप बिना नहाए धोए कहीं पे कैसे भी ले सकते हो। मतलब भगवान का नाम इतना पवित्र है, और भगवान का नाम जो है वो लिया ही इसलिए जाता है कि जो अपवित्रता है हमारे शरीर की है, मन की है, बुद्धि की है, उसको शुद्ध किया जाए। लेकिन अब आप खुद को पहले शुद्ध करेंगे उसके बाद भगवान का नाम लेंगे तो फिर ये गलत है। हाँ, वो चीज़ है। पर हम ऐसे मतलब जैसे कि चलो भगवान का नाम ले रहे हैं, पर एक जैसे कि भगवान का नाम चलो हम भी लेते हैं, मैं भी चैंटिंग करता हूँ, और भी मेरे फ्रेंड हैं वो सारे चैंटिंग करते हैं, मतलब तुम भी हो, चैंटिंग करते हो, सारी चीज़ें। तो पर सिर्फ भगवान नाम लेने से ही हमारी भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, ये जीव को तारेगा। भगवान नाम, भगवान भजन, और जो आप भगवान के प्रति सेवा भाव है आपका, वो बिल्कुल भगवान का नाम ही तार देगा आपको। और सब कुछ पढ़ना चाहिए भगवान के विषय में, क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो खुद ही रुचि आती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तार देगा, तो बिल्कुल तार देगा। आपका ये जो महामंत्र है ये बिल्कुल तार देगा, सबका कल्याण होगा अगर कोई इसको अच्छी तरह से फॉलो एक मेरा क्वेश्चन था, हम कर्मयोग कैसे बनाए? कर्मयोग का उसमें भगवत गीता में आता है हाँ, कि कर्मयोग हम कर सकते हैं, तो कर्मयोग कैसे बनाए हम? कर्म, देखो, निष्काम कर्म का उसमें उद्देश्य है कि जो हम कर्म करते हैं बिना इच्छा के करें,
लेकिन नहीं होता है, क्योंकि स्वार्थ है, हर कोई कर्म करता है कि इसके बाद ये मिलेगा, है ना। तो उस कर्म को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो उसमें भगवान को जोड़े, कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसका सारा श्रेय आप भगवान को दीजिए, आपका कुछ नहीं है। हम आप भी कुछ बोल रहे हैं, अगर कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा करता है, तो वो सब कुछ भगवान को जाता है, भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है। तो आप अपने जो कर्म है उसको आप निष्काम तो हम नहीं कर पाते, लेकिन उस कर्म को अच्छा सिद्ध कैसे करें, भगवान को जोड़ के। भगवत गीता से मेरे को याद आया, जैसे कि भगवत गीता के लिए भी यही बोला जाता है कि एक्स तुम कहीं भी बैठ के या किसी भी अवस्था में, जैसे कि मेरे को बोलता है, जैसे मैं पढ़ता था, मेरे को ऑफिस में गया, तो ऑफिस में जाने के बाद मुझे बोला गया कि मैं वहीं भगवत गीता लेके गया, बैग में रख के लेके मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को मेरे एक टीएल आते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इस पे कैसे ये भगवत गीता तुम पढ़ रहे हो, तुम इस अवस्था में यहाँ पे तुम शूज़ पहने हुए, तुमने इधर उधर ऐसे पहने हुए, तुम अभी शुद्ध भी नहीं हो, ये सो। तो मतलब मेरे को बोला कि ऐसे कि या ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, मतलब तो वो सिनेरियो मेरे को समझने की, भगवत गीता का भी यही सिनेरियो है। नहीं, भगवत गीता जो है वो बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उससे भी बड़ा वो है जिंदगी जीने की कला है भगवत गीता, है ना। उसमें भगवान ने उद्देश्य दिए हैं हमें, हमें जीना कैसे है। हाँ। तो आप उसे धार्मिक मानते हैं, बिल्कुल हमारा ग्रंथ है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि लोगों को सिखा रहे हैं भगवान उसमें कि जीना कैसे, करना कैसे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे विधि विधान से पढ़ेंगे, कोई मंत्र है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आप जानती हैं जो शास्त्रों में मंत्र है, इसलिए उन्हें एक आसन चाहिए होता है प्रॉपर। लेकिन भगवत गीता का ऐसा नहीं है, उसमें भगवान श्लोक बोल रहे हैं और उसको हमसे समझा रहे हैं, तो आप कहीं पे पढ़ सकते हो। भगवान उसमें जीने का तरीका बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप नाम जप कहीं नहीं कर सकते, ये गंदा है, ये गंदा है। लोग इतने जो साधु और महापुरुष हैं वो इतने सिद्ध होते हैं कि उनके आसपास लोग बैठ के मांस मदिरा का भी सेवन कर रहे होते हैं और वो नाम जाप कर रहे होते हैं। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है, ऐसी भगवान की गीता बहुत पवित्र है, तो आप पढ़ सकते हो। नहीं, आप सिर्फ सीख रहे हो उस गीता से, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो उसको। तो वही सिनेरियो, क्योंकि मेरे को उस दिन बहुत अजीब सा लगा ये चीज़ सुन के कि मैंने कहा तुम, वो ब्राह्मण है जिन्होंने मुझे ये बात बोली, तो उनके घर में शायद होता होगा कि भगवत गीता को उस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा कि अगर हम प्रेम करते हैं, प्रेम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उद्देश्य किया, हम पढ़ रहे हैं वो चीज़। तो ऐसा सीन मेरे को भी नहीं, उसमें मेरे को मैंने बाद में उस समय तो मेरे दिमाग में चलो उस समय रख दी, पर एक दिमाग में बात क्वेश्चन आ गया था, तो वो चीज़ मैंने उनसे फिर बाद में पूछी। तो ऐसे वो ऐसा होता है कि वो गीता जी को पूजनीय बना देते हैं, वो मंदिर में रख देते हैं, तो वो पूजने लग जाते हैं, फिर ज्यादातर लोग वहीं पे बैठ के पाठ करते हैं। लेकिन अब हम दिनचर्या वाले, हम ग्रस्त लोग हैं, हम लोग ऐसे तो फिर हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर हम उसको कैरी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब भी पढ़ते हैं। मेरा भी ये था कि मैं जहाँ जाती थी तो मैं कैरी करती थी, मुझे जैसे ही लगता था कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ लेती थी, टाइम निकाल के पढ़ती थी। तो इसी प्रकार से आप पढ़ पाते हैं। तो जब तक आप उसे मंदिर में नहीं रखते हो, आप मंदिर में रख देते हो, वो विधि विधान के साथ जोड़ देते हो, फिर उसे पूजन्य है, लेकिन आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा रूल नहीं है। वैसे उन्हें लिखा भी नहीं है उसमें कुछ कि ऐसा कुछ कि मेरे गीता को इस तरीके से पढ़ा। हाँ, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भी। तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने इस चीज़ के लिए, जैसे कि पूरी स्वार्थ में हम पूरी ज़िंदगी सारे के सारे जी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, स्वार्थ करते हैं। तो काफ़ी इससे और एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हम आगे हम तुलसी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं और तिलक रहता है हमारे उस पर, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और क्या हमें इसमें, क्योंकि अनियन गार्लिक का बहुत सिनेरियो आता है कि अनियन गार्लिक भी है, तो इस चीज़ को लेके आप थोड़ा क्लेरिफाई। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है, लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि बहुत बड़े रूल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। इसमें आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, अंडा इत्यादि भी नहीं, लोगों के लिए वेजिटेरियन होता है, पता नहीं कौन सी पढ़ा है उन्होंने, पर वो भी नहीं। और अनियन गार्लिक का एक रोल होता है, लोग सोचते हैं कि वो तो वेजिटेबल है, उसमें वो क्यों नहीं तुलसी जी के लिए। तो अनियन गार्लिक जो है वो तमोगुण पैदा करता है हमारे अंदर, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये बहुत प्रचलित है कि बिल्कुल बहुत इफेक्ट करता है हमारा खाना हम पे। और सिर्फ अनियन गार्लिक नहीं, बहुत तीखा खाना, जो स्पाइसी फूड लोग खाते हैं, जो बहुत चल रहा है, इन सब से ही तमोगुण पैदा होता है। तो वो भक्ति में बहुत ज्यादा अड़चन लेकर आता है, क्योंकि वो क्रोध, काम, वासना, ये सब कुछ बढ़ाता है, तमोगुण जो हमारा इसमें आता है। ऊपर से जो फिर बाहर की कोई चीज़ खाता है उसमें अनियन गार्लिक होता है,
तो जो वो भोजन बनता है उस पे भी बहुत निर्भर होता है, क्योंकि जैसे हम जब सात्विक खाना खाते हैं, जो हम प्रसाद पाते हैं वो भगवान को भोग लगा के पाते हैं, और वही खाना चाहिए। एकदम उसके पाप खत्म हो जाते हैं कि भगवान का दिया उनको अर्पण करके उसके बाद उनका प्रसाद पाना चाहिए। क्योंकि जब हम भोग बनाते हैं या हम खाना बनाते हैं तो हमारा स्नेह प्रेम सब कुछ उसमें होता है। जो सामने वाला बना रहा है या लहसुन प्याज वाला या कुछ भी बना रहा है, वो उसके भाव बेचने के होते हैं, वो व्यापार कर रहा होता है। तो अगर आप वो खाते हैं तो आपका मन आपका चित्त भी वैसे ही होगा। तो वो सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। और लहसुन प्याज का जो है, इसमें भी लोगों का बहुत आता है कि हम नहीं छोड़ सकते, हम गृहस्थ हैं, सबके साथ बनता है, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, है ना, कि इतना तो चलता है। या हम साधु संत महात्मा नहीं है जो हम ये सब कुछ छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम साधु संत महात्मा हो भी नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, इतनी बहुत उच्च कोटि होती है उनकी। लेकिन जो अनियन गार्लिक है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन आप छोड़िए, क्योंकि ये आपकी भक्ति में बाधक तत्व बनता है, जिससे कि आपको क्रोध ज्यादा आएगा। आप खुद ही, आपका जो भगवान से आपका चित्त हटेगा, चित्त साफ नहीं होगा अगर आप इन सब का सेवन करते हैं। जब आपका मन साफ नहीं होगा तो आप भगवान में नहीं लग सकते। तो जो कहते हैं कि हम गृहस्थ में हैं और हम नहीं खा सकते, मैं भी गृहस्थ में हूँ, मुझे भी बहुत अड़चन आई, बहुत ज्यादा अड़चन आई थी इसमें। जब मैंने तुलसी महारानी पहनी थी, बहुत न्यू था, कोई सपोर्ट के लिए था भी नहीं श्री गुरुदेव के अलावा, और बहुत कम लोग जो मेरे करीबी हैं, थोड़े बहुत ही थे जो कहते थे कि ठीक है, वरना भक्ति के लिए कोई राजी नहीं था। सब अपना वैसे ही बनाते थे। लेकिन जब मैंने एक्शन लिया अपने लिए, खुद मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने पहले बार ये सारी चीजें छोड़ी, बिल्कुल छोड़ी। ऐसा नहीं था कि शुरू में होता है, नहीं छूट पाता, बचपन से तो हम कर भी रहे, कोई अभ्यास नहीं है, तो किया कि ठीक है, धीरे धीरे उसको कम किया, मन मारा, और मारना भी चाहिए। तो जब मैंने वहां से छोड़ा, फिर घर पे बहुत बातें हुई कि हम नहीं बनाएंगे और जो करना है खुद करो। तो फिर ऐसा था कि जब मैंने खुद अपने लिए ऐसा बनाना शुरू किया कि ठीक है, आप अनियन गार्लिक डालो, मैं अलग बना रही हूँ अपना, तो आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे अगर आप सच में चाहते हैं। वरना कहने के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, हम संत नहीं है और हम गृहस्थ है तो हम खाएंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई रूल नहीं है, तुलसी हमने भी पहनी है पर हम अनियन गार्लिक खाते हैं, क्योंकि कौन करेगा। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको खुद के लिए पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और आज जब मैंने खुद इसके लिए स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मैंने खुद उठी और बनाया, तो अब धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि भगवान ने मेरे भाव देखे होंगे कि ठीक है, मैं खुद अगर छोड़ रही हूँ थोड़ा सा कुछ, तो भगवान ने कृपा की, और अब घर वालों का भी थोड़ा माइंड चेंज हुआ, और अब बनाते हैं बिल्कुल मेरे लिए कि बिल्कुल सात्विक भोग ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मैं अपना बताता हूँ कि पहले तो आप अपना बताइए कि आपके घर में क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या बोलते थे घर वाले? बहुत गलत, क्योंकि देखिए बाहर वाले आके घर वालों को भड़काते थे, सब में यही होता है ना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो भड़काने के लिए पूरी दुनिया विरोध में है ना। बाद में बेशक वो दुनिया आप लोगों को ऐसे बोले कि नहीं, अच्छा अब तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बच्चा निकल गया। इनफैक्ट ऐसा होता है, अब खुद लोग अब पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें भी अपने बच्चों को इस लाइन में भेजना है, कैसे भेज। अब उन्हीं मम्मी लोगों से आके ये सवाल करते हैं, और पहले वो आके भड़काते थे, तो मम्मी लोग मुझे और सभी लोग मेरे को ऐसे बोलते थे कि हमें नहीं करना, कि क्या अभी से ये कर लिया, ऐसा है वैसा है, किसी से पूछा नहीं और ये पहन लिया। बहुत अड़चने आई, बहुत बातें बनी, बहुत कुछ बोला गया कि मतलब कि कैसे कर रहे हो, कि तुम्हारा कोई करने का ऐसे है भी कि कोई उम्र है। हाँ, पहले अपना शरीर देखो, अपनी पढ़ाई देखो, सब कुछ देखो, उसके बाद भगवान को देखो। लेकिन कोई नहीं समझता कि कल तक है भी या नहीं है। आज नाम आज नहीं, अभी से ले लो, जिस दिन पता चले उसी दिन से ले लो। तो बहुत अड़चने आई, बहुत बुरा भला कहा गया, शुरू में बहुत बुरा लगता था, और फिर भगवान से वो बातें भी करी कि ठीक करो ये सब कुछ, और उन्होंने किया भी। अब आज वही लोग आके कहते हैं कि अरे नहीं, बहुत अच्छा, कि अब तो भगवान की दया से जो है, कृपा है भगवान की इस पर, बहुत अच्छा है। तो ऐसा तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। मैंने तब कंठी धारण, मैंने तुम्हें बताया था जैसे कि मेरे को करनी है कंठी धारण, कि तो मेरा भी मेरे लहसुन प्याज का सीन था। हाँ। कि घर में नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। मम्मी भी कि नहीं हम नहीं कर सकते, पापा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो मेरे घर में नॉनवेज का सीन था कि नॉनवेज खाते थे सारे, तो कैसे छूटेगा। सबसे पहले मेरे घर में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि मेरे पापा, जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था तो उसमें पापा ने बोला था कि अनियन गार्लिक भी सीन का था, और पूरा
नॉनवेज का सीन भी था। मेरी वजह से पहले नॉनवेज बनता था घर में। मेरी वजह कि यार चल घर वाले तो इतना ज़्यादा कभी कभार हो जाता है, पर मेरे को उस समय पसंद था, मैं खाता था। पर अब जब से पता लगा, मेरे को पूरा 1 साल हो गया, तो जब से मैंने छुआ भी नहीं, भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, तो नहीं छुआ भी नहीं कभी ऐसा, और कुछ कि भी मन भी नहीं हुआ मेरे अंदर की। जब से मैंने कंठी धारण की, जब से मेरा और अनियन गार्लिक का सीन, उस समय मैं खाता था कि ये बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। कि मेरे घर में मतलब पहले एक दिन तो ऐसा रहा कि मेरे घर में लड़ाई हो गई है, मम्मी मेरे को नहीं खाना, फिर आप दे रहे हो। तो वृंदावन से आने के बाद, मैं वृंदावन गया, वहाँ से आने के बाद मैंने कहा आप दे रहे हो मुझे, चलो मैंने वहाँ से भी होके आ गया कि अच्छा है कि चलो। अब मम्मी ने कहा, फिर एक दिन लड़ाई हुई, फिर अगले दिन से मम्मी खुद बना के ये तेरा अलग है, तो ये तेरा बिना लहसुन प्याज का, हम कोई बात नहीं, अब तेरा इतना वो है कि हम देख रहे हैं कि अब। फिर उस दिन से मैं नहीं कहूँगा कि शायद मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उनके घर मेरे दिमाग में वो गुस्सा आया, हल्का सा वो लेके आए कि घर वाले समझ गए उस चीज़ को कि चल कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, कि हम करते हैं, कोई बात नहीं, हम करेंगे तेरे लिए। तो अब से मेरे को अब कितने 6 मतलब होने की 4-5 महीने हो गए जिसकी मेरा कि अब नहीं बन रहा लहसुन प्याज वगैरह, अब पूरा सात्विक खाना चल रहा है। तो बस वैसे ही सिनेरियो रहता है। हाँ, लेकिन अनियन गार्लिक का बहुत मेन रोल आता है भक्ति में। इसमें मैंने 4 शायद कंठी धारण के मैंने 4 वो सुने थे रूल्स, कि सबसे पहला रूल तो नॉनवेज वगैरह, तामसिक भोग, अपना दारू वगैरह नहीं पीनी है, और अवैध संबंध नहीं करने, अवैध संबंध नहीं रखने, और एक और गैम्बलिंग नहीं करनी। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, गैम्बलिंग नहीं करनी, जुआ वगैरह ये अधर्म में भी आता है बिल्कुल। तो ये 4, तो ये चीज ये मैंने सुने थे, ये मैंने स्कॉन में सुने थे कि हाँ ये 4, हाँ बिल्कुल, जो नए साधक आते हैं तो उनसे कि उनको जो गुरुदेव जो वहाँ के होते हैं वो बताते हैं कि ये रूल्स है, ये सारे, तो इस चीज को फॉलो प्रॉपर्ली। बिल्कुल, जब हम भक्ति में शुरू होते हैं तो ये हमें पहले ही बता दिया जाता है कि गैम्बलिंग नहीं करनी, अवैध संबंध नहीं होते, मांस, मदिरा, अनियन गार्लिक, सब कुछ ये रूल्स बताए जाते हैं। इनफैक्ट नाम जाप के लिए भी प्रॉमिस किया जाता है हम इतना करेंगे, बिल्कुल वो हमारी प्रैक्टिस के लिए होता है सब कुछ, तो ये रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जैसे हम अगर ऐसे तुलसी, पहले तुलसी में तो रिस्ट्रिक्शंस है, लहसुन प्याज का भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पर जो नए साधक है तो वो कैसे स्टार्ट करे, तुलसी दिन धारण नहीं करनी है, पर वो उसके ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो नीम की तुलसी जी आती है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 राउंड वाली पहन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें उन्हें अवॉइड करना सीखना है कि वो बाहर कहीं जा रहे हैं, एक होता है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है कि कुछ नहीं मिल रहा है ना, बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि बाहर अवेलेबल नहीं होता है, तो बहुत मजबूरन जिन्हें खाना पड़ता है तो वो खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन उसे धीरे धीरे वो ठीक करना। जैसे हमारा सीन है, अब हम भी खा सकते हैं, जैसे हम कहीं फंस गए या हम कहीं बाहर है, हाँ तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मजबूरी में, बहुत ही ज्यादा जब अति हो जाए कि अब आपके हाथ में नहीं है परिस्थिति, तब के लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि आप खा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है आप अपना मन मार के खाएंगे उस वक्त, एक चींटी है, ठीक है, वो चल रही है, आप उसको देख के मार रहे हो, वो गलत है, लेकिन वो बिना देखे आपके पैर में आ गई, वो मर गई, वो बात ठीक है। तो इसी प्रकार से हाँ, तो इस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ को लेके कॉन्सेप्ट मेरे को भी, जैसे मेरे ऑफिस में भी एक पर्सन है, उसने इस चीज़ के बारे में बताया था कि मांस मदिरा खाते हैं वो, मांस सब चीज़ है, कि ये क्या हमारे पौधों में भी जान है, अब आलू खा रहे हैं उसमें भी तो जान है, वो बोल सब चीज़ में, जैसे 84 लाख में हमारे पेड़ भी आते हैं, सारी चीज़ें जितनी भी सारे कीड़े मकोड़े सारे सब उसमें ही आते हैं, तो उसमें उस बंदे ने कहा था उस पर भी जा रहे हैं, तो वो भी खा रहे हैं, वो भी गलत है। हाँ नहीं, तो ऐसा इन्होंने मतलब उसने मेरे को, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर नहीं समझे, तो वो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा, जो लोग खाना चाहते हैं ना वो बहुत सारे निकाल देते हैं टॉपिक, जिस तरह से आपने बोला कि आप टमाटर तोड़ रहे हो उसमें भी तो जान है, लेकिन उसमें चीख नहीं है ना, उसका कोई रक्त नहीं बह रहा है, वो ऐसे जैसे जीव को मारते हुए वो कटता है, वो बद्दुआ निकलती है, वो नहीं दे रहा है, बिल्कुल ये सब कुछ भगवान का है, वो जीव जंतु फल इत्यादि सब कुछ भगवान का है, भगवान ने दिया, लेकिन भगवान उसकी अनुमति देते हैं कि ये मैंने तुम्हारे खाने के लिए बनाया है, ये पेड़ पौधे सारी सब्जियां भगवान ने दिया है, इसके लिए अनुमति दी है कि तुम इसे खा सकते हो, उसकी अनुमति नहीं दी। वो लोग अपने खाने के लिए ये बात लेकर आते हैं कि
आप टमाटर तोड़ लो, आप आलू तोड़ लो, उसको भी तो दर्द होता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें चीख नहीं होती, और उसका हम भगवान को भोग लगाते हैं, और जो भगवान को स्पर्श कर लेता है वो सब कुछ उसके पाप खत्म हो जाते हैं, तो उस खाने से भी पाप खत्म हो जाता है, फिर हम उसे पाते हैं भगवान का प्रसाद जो सत्वगुण पैदा करता है। हाँ, तो इसीलिए कुछ भी खाएं पिए वो भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, उसके सारे दोष पाप खत्म हो अब जाते हैं। जैसे मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ, अब जैसे मैं दिन में बनाता हूँ, कहते हैं कि सुबह का दिन में अगर खाऊं तो वो भी तामसिक हो जाता तामसिक होता है, बिल्कुल तो होता है। पर अब इसमें तो मैं तो टिफिन लेके जाता हूँ तो वहां से हाँ। तो नहीं खा सकते, तो उसमें क्या? आप वो देखो, ये आपको मजबूरन करना पड़ता है ना, लेकिन एटलीस्ट उसमें तामसिक, उसमें ठीक है, उसमें वैसे गुण आएंगे पर उतने नहीं आएंगे जितना आपके अनियन गार्लिक में आएंगे, है ना। वो बासी खाने को भी तमोगुण कहते हैं, लेकिन उससे इतना नहीं बढ़ेगा या ऐसा नहीं बढ़ेगा जैसा आपका अनियन गार्लिक से बढ़ेगा। वो आप बिल्कुल ग्रहण कर रहे हो, वो थोड़ा पुराना है लेकिन है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना अनियन गार्लिक से पड़ता है, तो वो छोड़ना ही चाहिए लोगों को, बिल्कुल, अगर आना चाहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा मेरे पैसे, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगा कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है, काफ़ी सारी मेरे को भी जानने को मिली और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हुआ, और मैं चाहूँगा कि इसका हम एक और अलग से एक और पार्ट 2 निकालें इसका। हाँ, बिल्कुल। तो हम ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि तो इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, और उसमें हम और भी अच्छी बातें करेंगे। और एक काफ़ी ज़्यादा एक रील वायरल हुई थी किसी उनकी, मैं उनका मेरे को नाम नहीं पता, तो उन्होंने उसके बारे में जो मांस मदिरा खाते हैं जैसे भगवान देवी के बारे में उन्होंने प्रॉपरली बताया कि वो भी तो शेर के ऊपर बैठती हैं और वो भी उसमें प्रॉपरली वो भी तो मांस खाता है, तो वो जानवर है, तो उसके बारे में भी हम काफ़ी सारी बात करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है और तो आप थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इससे, क्योंकि हम भी अभी नए साधक हैं, अब नए हैं, ये भी अभी नए हैं, शायद मेरे से थोड़ी सी ऊपर होंगी पर हैं अभी। इन्हें कितने साल हो गए आपको? मुझे अभी 2 years हो गए। 2 साल, तो हाँ तो डबल है तो मेरे से, तो वही चीज़, तो अभी ये भी नई साधक है, मैं भी नई साधक हूँ, तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आपके साथ आते रहेंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े हमारे साथ, सपोर्ट चाहिए, और ताकि जो हमारे जितने भी यूथ है उसमें उनको ग्रोथ मिले, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़े और उनको अच्छी अच्छी बातें पता लगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, आगे के पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा। राधे राधे। राधे राधे।